भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ कहे नहीं, अपोजिशन का नेतृत्व मिलजुल के कुछ कहे नहीं, तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। सरकार चल रही है तब तक ऑल इज वेल है, लेकिन ये भी सच है कि जो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर और निवास का चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। निश्चित रूप से सरकार के संचालन में प्रेशर है और नीतीश कुमार जी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के सहमति असहमति से क्या होना था इसमें? बीजेपी जब खुद अपने जहां सरकार है वहां कराई है, तो यहां कौन रोक देगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में चर्चाएं हो रही थी, आप भी देख रहे होंगे, राष्ट्रपति बनाने तक की बात हुई थी। हालांकि जेडीयू के नेताओं ने कई बयान दिए भी थे। लगता है कि एक बड़ा छवि है। जमहूरियत जनतंत्र वाले देश में चर्चा तो होती ही रहती है, बट इस चर्चा का कोई मतलब तो है नहीं जब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ कहे नहीं, अपोजिशन का नेतृत्व मिलजुल के कुछ कहे नहीं, तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। नहीं, लेकिन अब तो ललन सिंह ने भी कल देर शाम को साफ कर दिया कि नहीं भाई, वो बिहार में ही रहेंगे, बिहार की सेवा करेंगे। तो तब फिर और अब इस पे और कौन बोलेगा? जब नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही वक्तव्य आ गया तो फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती है। बिहार के एनडीए को भी गौर कर रहे होंगे, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। सरकार चल रही है तब तक ऑल इज वेल है, लेकिन ये भी सच है कि जो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर और निवास का चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो लोग जैसे चलाता है वैसे चल रहा है। कास्ट सेंसस के मुद्दे पर जब आप लोगों ने प्रेशर बनाया, कांग्रेस ने प्रेशर बनाया, आरजेडी ने प्रेशर बनाया और नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती थी, तो भाजपा के ना चाहते हुए भी बिहार में इसे कराने का फैसला ले लिया गया। लगता है कि ये इस दबाव के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली है। ये कोई दबाव से नहीं हुआ है, राज्यों पर छोड़ा हुआ था। उसके पहले कर्नाटक ने किया और 2-3 राज्यों ने किया, अपने पैसे से किया। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व है वो भारत सरकार से पैसा दिलवा रही है? ये तो हम लोगों के का पैसा टैक्स का जाएगा ये कराने में। नहीं, तो इसमें दबाव क्या हुआ? पहले वही बीजेपी है जो कह रही थी कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। अब वही बीजेपी बिहार में सहमत। कर्नाटक में किसकी सरकार है? हमको आप बता दीजिए ना। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हुआ है और वहाँ की सरकार ने अपने पैसे से कराया है। उस समय भी भारत की सरकार ने नहीं रोका। तो ये तो ऐसे ही है कि इशू उछालना था लोगों को बरगलाने का के लिए। कौन रोक रहा था? अगर आप बताइए ना, बिहार सरकार अगर जातीय जनगणना कराना चाहती थी तो इसको रोक कौन रहा था? बीजेपी तो सहमत नहीं थी ना शुरू में। बीजेपी के सहमति असहमति से क्या होना था इसमें? बीजेपी जब खुद अपने जहां सरकार है वहां कराई है, तो यहाँ कौन रोक देगा? ये लगता है कि बिहार में मतलब बीजेपी का प्रेशर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर, आपको ऐसा दिखता है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार के संचालन में प्रेशर है और नीतीश कुमार जी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रेशर में नीतीश कुमार सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना है अखिलेश सिंह, जो कि सांसद हैं कांग्रेस के। और बिहार में विपक्ष का क्या नज़रिया है वो भी इस बयानों से झलकता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ कहे नहीं, अपोजिशन का नेतृत्व मिलजुल के कुछ कहे नहीं, तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। सरकार चल रही है तब तक ऑल इज वेल है, लेकिन ये भी सच है कि जो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर और निवास का चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। निश्चित रूप से सरकार के संचालन में प्रेशर है और नीतीश कुमार जी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के सहमति असहमति से क्या होना था इसमें? बीजेपी जब खुद अपने जहां सरकार है वहां कराई है, तो यहाँ कौन रोक देगा?